ख़वातीन हज़रात, खाना काबा में एक आदमी वहां पर मौजूद सफाई करने वाले से पूछने लगा, तुमने जिंदगी का एक लंबा अरसा यहाँ गुजारा, क्या तुमने कोई मोजज़ा भी देखा? उसने कहा, मोजज़े तो बहुत देखे मगर एक ऐसा मोजज़ा देखा जिसे देखकर मैं कई दिन सो न सका। वो कहने लगा, एक दफा 70 साल बूढ़ी औरत खाना काबा के करीब ज़ारो कतार हो रही थी। कहने लगी, या अल्लाह मैं बहुत गरीब थी मगर फिर भी तूने मुझे अपने घर का दीदार करवाया। अब मेरी एक और तमन्ना है, मैं बैतुल्लाह के अंदर जाकर तेरी रहमत को महसूस करना चाहती हूँ और दुनिया को बताना चाहती हूँ तू एक गरीब और मस्कीन को भी बैतुल्लाह के अंदर ले जा सकता है। अगले दिन फिर ये औरत काबा के दरवाजे के सामने बैठकर अज़कार करने लगी। इसके बाद ये बूढ़ी औरत बुलंद आवाज से कहने लगी, या अल्लाह मैं फैसलाबाद से सकीना हूँ, बस अब तू मुझे अपने घर का अंदर दिखा दे। वो बार बार यही जुमला दोहरा रही थी, या अल्लाह मैं फैसलाबाद से सकीना हूँ, मैं तुम्हारे दर पर पहुंची हूँ, अब मुझे अपना घर अंदर से दिखा दे। वो अपने से इर्द गिर्द बेपरवाह होकर ये जुमले दोहरा रही थी। इतने में खाना काबा का दरवाजा चंद वीआईपी के लिए खुला। इर्द गिर्द सिक्योरिटी हसार लग गया ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर दाखिल ना हो सके। इसी असना में एक शुरता बुढ़ी औरत को रश का हसार तोड़ता हुआ खाना काबा के दरवाजे पर ले गया। वो बाकर सीढ़ियां चढ़ी और खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई। ये सफाई करने वाला कहने लगा, मैं बूढ़ी औरत की किस्मत पर हैरान था। चन्नाचा में इस बूढ़ी औरत के होटल के कमरे तक पहुंच गया। मैंने उस माँ से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से अल्लाह ताला का मोजज़ा देखा। वो शुरता जो कि आपकी जबान भी नहीं जानता कि आप क्या कह रही हो, मगर फिर भी वो आपको बैतुल्लाह के अंदर ले गया। मैंने उस माँ से पूछा, बताओ आप यहाँ तक कैसे पहुंची? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने जब भी नमाज अदा की तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मेरे बहुत करीब खड़ा है। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं जो शादी करके अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। मेरा खामद इंतहाई बीमार रहने लगा। बीमारी की हालत में मैंने अपने खामद की बहुत खिदमत की। वो चारपाई पर पेशाब कर देता तो मैं बड़ी खुशी से चारपाई और उसके कपड़ों को धोती। वो बीमारी की हालत में बेशुमार बुरा भला कहता मगर मैं मुस्कुराकर जवाब देती। यहाँ तक कि अगर वो कह भी कर देता तो मैं अपने हाथ आगे फैला देती। मैंने उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। फिर मेरा ये खामद अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरा खामद फैक्ट्री में काम करता था। जब लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को मेरे बारे में बताया कि किस तरह मैंने शौहर की खिदमत की है तो उसने मुतासर होकर मुझे हज पर भेज दिया। फिर सफाई करने वाला कहने लगा, मैं शुरते के पास गया जिसने इस बूढ़ी औरत को खाना काबा के अंदर दाखिल किया। जब मैंने उसे सारा वाकया बताया कि वो किस तरह बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होने की दुआ कर रही थी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। वो कहने लगा, जब मैंने उस माँ को देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, इसको बैतुल्लाह के अंदर दाखिल करो। हालांकि हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, मगर मेरे हाथ इस माँ की तरफ बढ़ने लगे। मैंने उसे बैतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दिया। ख़वातीन हज़रात, इस बूढ़ी औरत को ये सब कुछ खामद की खिदमत करने से मिला है।